भारत को जनता का असली नेता मिल गया है। भारत को असल जननायक मिल गया है। राहुल गांधी को उनके समर्थक बहुत पहले से जननायक कहते आ रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो किया है वो अपने आप में अद्भुत है, बेमिसाल है। एक बच्चा जिसे पैलेट गन के छर्रे से जो घायल हो गया, उसके इंसाफ की लड़ाई के लिए राहुल गांधी थाने पहुंच जाते हैं, धरना पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक एफआईआर नहीं होगी मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। ये कोई साधारण बात नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनके परिवार ने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वंश परंपरा से आने वाले राहुल गांधी इस देश के एक साधारण से युवा की इंसाफ की लड़ाई के लिए धरने पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि जिस लड़ाई को शुरू किया गया है उसे मुकम्मल करके रहेंगे। जिस लड़ाई की शुरुआत हुई है उसे लक्ष्य तक पहुंचा के रहेंगे। ये साधारण बात नहीं है और राहुल गांधी ने जो शुक्रवार के दिन किया है वो भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। जब भी भारत की इतिहास की चर्चा होगी, आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान की और सत्ता के खिलाफ संघर्ष के बारे में जब लिखा जाएगा तो राहुल गांधी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हमारे देश में इस बात पर तो चर्चा होती है कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कौन, सबसे मुखर प्रधानमंत्री कौन, सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री कौन, सबसे दृढ़ प्रतिज्ञ और दृढ़ निश्चय प्रधानमंत्री कौन। लेकिन जब इस देश में विपक्ष के नेता की बात आएगी, जब ये पूछा जाएगा, जब ये कहा जाएगा कि भारत का सबसे मजबूत विपक्ष का नेता कौन था, भारत का सबसे प्रखर विपक्ष का नेता कौन था, भारत का सबसे मजबूत विपक्ष का नेता कौन था, जो संसद से लेकर सड़क तक लोगों की लड़ाई लड़ता था, तो वो नाम राहुल गांधी का होगा। राहुल गांधी का नाम इतिहास में विपक्ष के नेता के तौर पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। जो सरकार कहती थी कि हमारे यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, उस सरकार में इस्तीफा भी हुआ और राहुल गांधी के आंदोलन के बाद हुआ। अब राहुल गांधी के निशाने पर कौन है? अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको भारत की, आधुनिक भारत की राजनीति का चाणक्य बताया जाता है। यह बताया जाता है कि अमित शाह से सब डरते हैं, अमित शाह से के सामने कोई नहीं बोलता है, जब अमित शाह बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी अमित शाह के खिलाफ भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, देश की सत्ता व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठा रहे। वो नाम है राहुल गांधी का। आपको बता दें कि राहुल गांधी देश के पहले विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक को जाम किया है। जब संसद चलती है वो सदन में बोलते हैं, जब संसद नहीं चलती तो वो सड़क पर होते हैं। भारत ने ऐसे विपक्ष का नेता पहले कभी नहीं देखा था। वो जोश, वो जज्बा, वो संघर्ष का मद्दा, वो लड़ने का हौसला, राहुल गांधी प्रतीक है इस देश की उम्मीदों का। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी आज किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 19 साल का है साहिल, पैलेट गन के छर्रे से घायल, आंखों की रोशनी चले जाने की बात कही जा रही है। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने पहली बार इस सवाल को उठाया है। राहुल गांधी पहले भी देश की मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर साहिल, पैलेट गन, गृह मंत्री की भूमिका और बाकी तमाम मुद्दों को उठाया है। आज राहुल गांधी सड़क पर हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन चलने की बात आई थी, संसद नहीं चली। राहुल गांधी जिम्मेदारी तय करने की बात कह रहे थे कि आप बताएं कि दिल्ली पुलिस को पैलेट गन चलाने का ये आदेश निर्देश किसने दिया था। फिर बात सामने आ गई कि गोली वोली चलाने का निर्देश भाई गृह मंत्री नहीं देते, मजिस्ट्रेट देते हैं। चलो भाई मजिस्ट्रेट देते हैं। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर आए और संसद में अपनी बात कहे। उसके बाद संसद में जो हुआ वो सब सामने है। साहिल ने बताया कि वो पहले भी पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने ना तो रिसीविंग दी ना कोई नंबर दिया आवेदन का। इसलिए राहुल गांधी को आज पहुंचना पड़ा
शुक्रवार के दिन। हम आपको बता दें कि साहिल और राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। साहिल का भी परिवार था, राहुल गांधी का भी परिवार था, यानी कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी फ्रंट पर मौजूद थी। साहिल की माताजी भी वहां मौजूद थी। वकील, एक महिला वकील भी इस दौरान मौजूद थी। उन्होंने भी तमाम तथ्यों से लोगों को अवगत कराया। लेकिन फिलहाल ये खबरें आई कि साहिल की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि पूरी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। कांग्रेस की बड़ी नेता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जैसे ही खबर मिली कि राहुल जी धरने पर बैठ गए हैं तो कार्यकर्ता भी पहुंचने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी और शिकायत जो है दिल्ली पुलिस ने रिसीव कर लिया। राहुल गांधी के जाने के बाद यही हुआ। और याद रखिए, इस देश में आज लड़ाई जेनजी की हो गई है। जिस जेनजी की बात कर रहे हैं 19 साल का साहिल जेनजी ही है और उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे हैं। देश एक नए दौर से गुजर रहा है। अब बात शिक्षा पर हो रही है, अब बात परीक्षा पर हो रही है, अब बात व्यवस्था पर हो रही है, अब बात स्वास्थ्य पर हो रही है। कब तक चूरन चटाते रहेंगे भाई हिंदू मुसलमान वाला? ये नहीं चलने वाला है। चला जितना दिन चलना था, 12 साल से तो चल ही रहा था। अब मुद्दों पर बात होने लगी है। जब हमने सोशल मीडिया को खंगाला तो पता चला कि राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। राहुल गांधी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी के पास एम्स की बाकायदा रिपोर्ट है, उन्होंने दिखाया सबके सामने और कहा कि जब जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब जब किसी पीड़ित को दबाने की कोशिश होती है तो जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि वो खड़ा हो और सत्ता से लड़ाई लड़े। केंद्र की इतनी मजबूत सत्ता कौन लड़े? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हम बांधेंगे? राहुल गांधी बांधेंगे? बिल्ली तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी बाघ के गले में भी घंटी बांधने को तैयार और दिखाई दे रहे हैं, बांध रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या राहुल गांधी को इस बात का खौफ नहीं कि अंजाम क्या होगा? वो लड़ाई किन से लड़ रहे हैं? वो ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिनके पास केंद्र की सत्ता है, जिनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, जिनके पास तमाम मशीनरी है। लड़ाई इतनी साधारण नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और फिर आपको बता दे कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सस्ती राजनीति कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद कभी केंद्र में मंत्री थे, पटना साहिब के सांसद हैं, इतना काम पटना साहिब में कर दिया है कि पटना साहिब के लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। अब बस करिए महाराज। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, बिना सूचना के धरना दे रहे हैं। एक दिल्ली सरकार में मंत्री हैं बीजेपी के आशीष सूद, वो कह रहे हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल गांधी ये कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है। आज के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से पायलट गन के मसले को हाथों हाथ लिया है, एक बात तो तय है कि चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना हो, पायलट गन चलाना हो या कोई भी कार्रवाई करनी हो, केंद्र में बैठी सत्ता को 10 बार सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी ने वो लकीर खींच दिया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं, गृह मंत्री पर हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लक्ष्य न्याय है, इंसाफ है और हम इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। तो फिर से मैं अपनी बात दोहरा दूं कि देश ने प्रधानमंत्री बहुत देखे, एक से एक प्रधानमंत्री देखे। दूरदृष्टा पंडित नेहरू को देखा, दृढ़ निश्चयी इंदिरा गांधी को देखा, संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी को देखा, देश में नई वित्तीय क्रांति शुरू करने वाले नरसिम्हा राव को देखा, भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक, भारत के सर्वाधिक शिक्षित प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को देखा। लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर जब भी नाम लिखा जाएगा इतिहास में, राहुल गांधी का लिखा जाएगा। राहुल गांधी संघर्ष का प्रतीक, भारत की उम्मीदों का प्रतीक। इस विषय पर आपकी राय क्या है, जरूर लिखिए। धन्यवाद।